नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंथेसिस की सिंपल सेंटेंस बनाने का जो पांचवा रूल है, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। क्या है? यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब देखिए यहाँ पे नाउन तो आपको पता है कि नाउन संज्ञा किसी वाक्य में सब्जेक्ट हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट का रूप ले सकती है, प्रीपोजिशन के बाद इसका प्रयोग होता है और केस इन अपोजिशन के बाद भी इसका प्रयोग होता है। यानी किसी वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। ठीक है जी। किसी वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रीपोजिशन के बाद, या प्रीपोजिशन टू ऑब्जेक्ट, केस इन अपोजिशन, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अच्छा, अब ये तो नाउन हुआ। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड, यानी नाउन इज नेम, नाम ही संज्ञा है। अब वह नाम चाहे जिसका हो, जैसे आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इमोशन एक्सेट्रा। किसी का भी नाम हो सकता है। शॉर्ट में कह सकते हैं नेम इज नाउन, नाम ही संज्ञा है। अब वो संज्ञा चाहे जिसका नाम, सॉरी, वो नाम चाहे जिसका, वही नाम उसका संज्ञा होता है। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश। वाक्यांश मतलब किसी वाक्य का छोटा सा अंश। क्या होता है वाक्यांश? मतलब किसी वाक्य का छोटा सा अंश। जब कोई छोटा सा पार्ट, यानी लेकिन ध्यान दीजिएगा, फ्रेज हैज नॉट इट्स ओन सेंस। फ्रेज में अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इट कैन गिव अ प्रॉपर मीनिंग व्हेन इट ऐड विद अदर सेंटेंसेस। यह जब दूसरे वाक्यों से जोड़ दिया जाता है तब इसका जो है मीनिंग पूरी तरह से निकलता है, अदरवाइज इसका जो है अपना अर्थ नहीं होता है। तो देखिएगा, जब फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब कि जब फ्रेज जो है नाउन का कार्य करने लगे। अब नाउन का कार्य कितना है? 5 बताया गया था। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के बाद, कॉम्प्लीमेंट के बाद, या अपोजिशन के साथ। 5 प्रकार से नाउन होगा, नाउन का प्रयोग होता है। ये आपको नाउन का प्रयोग अच्छे तरीके से जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो पहला है नाउन क्लास, उसमें इसके बारे में जो है वाइडली डिस्कस किया जाएगा। तो आज हमें पढ़ना है कि अपोजिशन का मतलब क्या होता है। साइड बाय साइड, इसको कहते हैं साइड बाय साइड, यानी यूज ऑफ नाउन साइड बाय साइड। यानी एक ही नाउन के बारे में जब एक से अधिक बार डिस्कस किया जाए तो उसे कामा देकर लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं कि नाउन, यूज ऑफ नाउन ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन, इसमें एक से अधिक बार आए हुए संज्ञा को या फ्रेज को हम उसको साथ में रखते हुए कामा लगा करके लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे कहा जाए, अगर साइड बाय साइड, अगर सब्जेक्ट का डिस्कशन वाक्य में कई बार हुआ है तो जो अपोजिशन लगेगा वो सब्जेक्ट भी लगेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का डिस्कशन वाक्य में कई बार हुआ है तो जो अपोजिशन लगेगा वो ऑब्जेक्ट भी लगेगा। तो होगा कैसे, देखिएगा, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा जाए, राम was the son of king दशरथ। ठीक है, ये भी पूछ करिए। हाँ, जैसे राम was the son of king दशरथ, एक वाक्य होगा, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। अब यहाँ पे है he killed रावण, he killed रावण। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे देखिएगा नाउन का प्रयोग कितनी बार हुआ है कि राम was the son of king दशरथ। राम was the son of king दशरथ। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ पे राम चाहे कह दे और चाहे कह दे सन ऑफ द किंग दशरथ, तो बात दोनों एक ही हुई कि अलग हुआ नहीं। चाहे हम राम कह दे, चाहे कह दे कि राजा दशरथ के पुत्र। अब यही तो ये नाउन हुआ और इसी के लिए यह एक अपना फ्रेज लगा। ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए यह अपना एक क्या लगा? फ्रेज लगा। अब अगर इसका अपोजिशन है साइड बाय साइड नाउन, एक ही नाउन के लिए एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। अब चाहे हम इसको डिस्क्राइब कर लें और चाहे इसको जब डिस्क्राइब करेंगे तो अपने आप ये नाम याद आ जाएगा।
और मारा किसको? रावण को। रावण को किसने मारा? ही मींस कौन मारा? राम ने। पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक है, तो कहने का मतलब है जो फ्रेज लगा है किसने लगाया है? राम के लिए। राम क्या है? सब्जेक्ट। तो जो यहाँ फ्रेज लगा है सब्जेक्ट लगा है, तो फ्रेज जो लगेगा, अब इसमें हम जब वाक्य को सिंपल बनाएंगे तो हम फ्रेज सब्जेक्ट भी लगाएंगे। तो इस तरह से हो सकता है, इसका हो सकता है क्या होता है कि राम कामा, राम के लिए क्या डिस्क्राइब किया गया है? द किंग, द सन ऑफ किंग, द सन ऑफ किंग दशरथ, दशरथ, किंग दशरथ। क्लियर है? अब ये तो क्लियर हुआ कामा। अब राम द सन ऑफ किंग दशरथ कामा। अब ये ही रिमूव कर दिया जाए क्योंकि ये तो राम ही के लिए लगा। अब यहां से देख लेंगे क्या होगा वर्ड। ये तो अभी सब्जेक्ट हुआ, ये भी सब्जेक्ट हुआ, ये भी सब्जेक्ट हुआ, बस ये इस सब्जेक्ट का है फ्रेज है। ये नाउन का क्या है? फ्रेज है। अब ये भी सब्जेक्ट हुआ, ये भी सब्जेक्ट हुआ, तो कामा लगा के लिखा गया। अब वर्ड क्या मिला? किल्ड, रावण, रावण या रावणा लिखा जाता है। क्लियर हुआ? क्या हुआ? राम द सन ऑफ किंग दशरथ किल्ड रावण। अब क्लियर हुआ कि राम अयोध्या के राजा के पुत्र ने रावण की हत्या की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये राम ही के लिए लगा है द किंग ऑफ दशरथ, ये इसका फ्रेज हुआ, ये नाउन हुआ। अगर हाँ मैंने अभी कहा कि अगर यही ऑब्जेक्ट लगा हो, ऑब्जेक्ट लगा हो तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए यही वाक्य है कि ही किल्ड रावण। ध्यान दीजिएगा, अब फिर से इसी वाक्य को लिखेंगे, राम किल्ड, राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ, he killed Pusai, he killed रावणा। हाँ देखिए, राम was the son of king दशरथ, he killed रावणा। आप देखिए, he was the king of श्रीलंका। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 3 वाक्य बने। अभी तक हमने तो 2 का सिंपल बनाया। अब तीसरा देखिएगा कि राम वाज द सन ऑफ किंग दशरथ, ही किल्ड रावणा, ही वाज द किंग ऑफ श्रीलंका। अब समझिएगा कि राम अयोध्या के राजा के पुत्र थे। क्लियर हुआ? इन्होंने रावण को मारा, तो यही मींस किसने मारा? राम ने। और राम का फ्रेज क्या है? द सन ऑफ किंग दशरथ, द सन ऑफ किंग दशरथ। तो पहले हम इसको सिंपल कर देंगे क्योंकि नाउन के लगा वर्ब के पहले लगा राम द सन ऑफ किंग दशरथ कामा क्या किया इन्होंने? किल्ड किया, किल्ड रावणा। और रावण की क्या विशेषता थी? वह लंका का राजा था। अब ये देखिए, ये रावण यहाँ पे नाउन मिल गया वहां। अब ये नाउन ऑब्जेक्ट रूप में है और ये लंका का राजा था, किस लिए लगा है? ऑब्जेक्ट लगा है। तो द किंग ऑफ लंका श्रीलंका, ये रावण का फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। तो हम अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग हुआ। तो अब एक बात क्या होगा प्रयोग? कामा द किंग ऑफ श्रीलंका। क्लियर हुआ? अब देखिए समझिएगा, राम द सन ऑफ किंग दशरथ किल्ड रावणा द किंग ऑफ लंका। यह आपका इस वाक्य का यह सिंपल बना किससे? यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। साइड बाय साइड नाउन, जब 2 नाउन एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हो और एक साथ रखे गए हो, तो ये भी और ये दोनों एक ही अर्थ को दे रहे हैं और दोनों एक साथ रखे गए हैं। यह नाउन और यह वर्ड दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, एक साथ रखे गए हैं, इसी को अपोजिशन कहते हैं। समझ में आया ना? और कोई कंफ्यूजन इसमें? हमें इसी को पढ़ना है। एक तो एग्जांपल आप बोलिए, उसे हम समझा देते हैं। ठीक है जी? हाँ, एक्सरसाइज 5 की
हाँ एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज 5 मत बोलिए, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल हो, एक दो एक्सरसाइज हम समझा रहे हैं। यस जो और भी देखिएगा, जो सेंटेंस आपको एग्जांपल में कम समझ में आ रहे हो उसको आप पूछ सकते हैं। यस ठीक है। यस हाँ क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल। हाँ बोलिए। रवि वाज द बेस्ट बॉय बेस्ट बॉय इन द क्लास फुल स्टॉप। हाँ ही वाज द मॉनिटर ध्यान दीजिएगा। जी। अब ये आपका पहला सेंटेंस है, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि क्लास में सबसे अच्छा लड़का। जी। अब चाहे हम रवि कहते हैं चाहे कहते हैं बेस्ट बॉय इन द क्लास, बात एक ही है। एक किसके लिए लगा है? रवि के लिए लगा है। और यही क्या है? क्लास का मॉनिटर है। अब देखिए इसका सेंस ये भी है, नाउन तो है, इस अर्थ को भी रवि के लिए लग रहा है और द मॉनिटर भी रवि के लिए कब लग रहा है? लग रहा ही नहीं लगा। अब इसको हम दो तरीके से बदल सकते हैं। पहले क्या? रवि कामा क्या आगे द बेस्ट बॉय, फ्रेज इसका ही है ना, द बेस्ट बॉय, सॉरी द बेस्ट बॉय इन द क्लास कामा was the monitor। क्लियर हुआ? रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास was the monitor। पहला तो ये होगा और इसका दूसरा ये बनेगा, नाउन पर रखेंगे रवि कामा, दूसरा अर्थ क्या तेरा? द मॉनिटर कामा was the बेस्ट बॉय इन द क्लास। देख रहे हैं ना जी। अब देखिएगा ए भी इसका अपोजिशन है और यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद एक उसका कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका ए भी यहाँ पे जो है फ्रेज अपोजिशन है जी। और इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक पूरा वाक्य दिया गया फ्रेज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है जी। तो यही है कि नाउन और फ्रेज इन पोजीशन। तो आप इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन किया हो तो? यस सर। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल। हाँ 4 बताइए। महात्मा गांधी एक महात्मा गांधी was a great leader full stop। हाँ he is called the father of the nation। ध्यान दीजिएगा। टाइम कितना चला? 15 मिनट का वीडियो है, बताइएगा। देखिए महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी महान नेता थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। उन्हें राष्ट्र का पिता कहा जाता है या राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं, महात्मा गांधी का नाम मिला, पहले हम इसका ही लिख देते हैं। क्या होगा इसका? महात्मा गांधी। क्लियर हुआ? अब इनका एक देखिए फ्रेज यहाँ मिल रहा है, ग्रेट लीडर कामा ग्रेट लीडर। अब ए ही तो इन्हीं के लगा है जी। ए इस नहीं ही तो नहीं लगा। अब हेल्पिंग देखिए यहाँ पे दोनों नाउन मिला फ्रेज मिला। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट बाद तो वर्ब आता है। वर्ब क्या होगा? इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। क्लियर हुआ? इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? महात्मा गांधी, ठीक है जी, द फादर ऑफ नेशन
was a great